अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जड़ी बूटियाँ और उनके ख़वास के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद मयूर हयात हाजिर है। आज हम जिस जड़ी बूटी की बात करेंगे इसका नाम है सौंफ। सौंफ एक नहायत ही मुफीद ग़ज़ा है। इसका शुमार बीजों में होता है। सौंफ को फ़ारसी में बादियान कहते हैं, अरबी में राजयंज और इंग्लिश में फिनल कहते हैं। इसका रंग सब्ज़ जर्दी माइल होता है। इसका जायका मीठा है। सौंफ को ऐसे भी खाया जा सकता है जिससे मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। सौंफ एक खुशबूदार बीज है जिससे खानों का जायका बढ़ जाता है। सौंफ कई अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट के अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। सौंफ के लातादाद तिब्बी फ़ायदे हैं जिनमें चंद आपको बताते हैं। सौंफ गुर्दे और मसाने का वरम दूर करने के लिए बहुत मौसर है। सौंफ में ज़नाना हार्मोन एस्ट्रोजन जैसी खासियत मौजूद है। इस लिहाज से यह ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सौंफ निज़ाम हाज़मा को बेहतर करता है। पेट के दर्द और कोलेज में फ़ायदेमंद है। बिनाई के लिए सौंफ के साथ जो शांदा या सब्ज़ सौंफ को सब्ज़ बादियान को पानी के साथ पीस कर अगर पिया जाए तो बिनाई में अफाका होगा। सौंफ की जड़ 6 माशा रगड़ कर पीने से कमर के दर्द में फ़ायदा होगा। सौंफ की जड़ मैदा की फजूल रतूबत को खारिज करती है। सौंफ दिमाग की कमज़ोरी की बेहतरीन दवा है। तिल्ली और मसाने के अमराज को दुरुस्त करती है, बलगम को दूर करती है। सौंफ की जड़ दायमी कब्ज़ के लिए मुफीद है। बच्चों को सौंफ का अरक पिलाने से इनकी बदहज़मी दूर हो जाती है। दर्द शिकम के लिए सौंफ के तेल की चंद बूंदें ही काफ़ी हैं। 1 माशा सौंफ का सफ़ूफ खाने से मैदा की जलन ख़त्म हो जाती है। सौंफ को चबाने से बैठी हुई आवाज़ ठीक हो जाएगी। सौंफ का सफ़ूफ खाने से बुखार में होने वाली मतली और मैदा की सोजिश को दूर करता है। सौंफ एक बेहतरीन सस्ती जड़ी बूटी है जो हमारे बावर्ची खाने की जीनत होने के साथ साथ हमारी बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसका सबसे अहम काम खानों को खुशबूदार बनाना है और अपनी खुशबू खानों में महकाने के साथ साथ बदहज़मी, गैस और पेट के मुतअद्दिद अमराज का इलाज भी है। वैसे तो यह घर में आम इस्तेमाल होने वाली आम सी जड़ी बूटी है मगर बेहद कारामद है। यूरोपीय ममालिक में लोग सौंफ, बाबूना, सोया, धनिया और संते के पोस्त के जो शांदे को हाजमे के लिए बहुत मुफीद करार देते हैं। एक मगरबी मुहक्किक ने लिखा है कि सौंफ आलात बोल, गुर्दे और मसाने का वरम दूर करने के लिए बहुत मौसर होती है। इसे मुसलसल इस्तेमाल करने से गुर्दे और मसाने में पथरी नहीं होती और अगर पहले से पथरी मौजूद है तो सौंफ के इस्तेमाल से वो पथरी खारिज हो जाएगी। दूध पिलाने वाली माँओं के लिए सौंफ बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से दूध की मिकदार बढ़ जाती है। मंयास की तकालीफ से निजात के लिए अतबा दीगर पेशाब और दुआओं के साथ सौंफ का इस्तेमाल भी करते हैं। तिब्बे यूनानी की मशहूर दुआ शरबत बाजूरी में सौंफ के बीज और इसकी जड़ भी शामिल है। सौंफ, बादाम और मिश्री हम वज़न लेकर पीस कर इनका सफ़ूफ सुबह शाम 1 चम्मच इस्तेमाल करने से नज़र की कमज़ोरी दूर होगी। सौंफ 12 ग्राम, अजवाइन 12 ग्राम, काला नमक 6 ग्राम पीस कर खाने के बाद 1 चम्मच इस्तेमाल करने से मैदा ताकतवर होगा, भूख बढ़ेगी और खाना जल्द हज़म होगा। 1 ग्राम सौंफ को आधे गिलास पानी में खूब अच्छी तरह घोट लें और इसमें शक्कर और सफ़ेद मिर्च शामिल कर लें। सुबह शाम इस्तेमाल करने से सर के दर्द और चक्कर से अफाका होगा। 1 तोला सौंफ कूट कर आधा लीटर पानी में
भिगो कर रख दें। 3 घंटे के बाद इसको पकाएं। जब पानी 1 पाव रह जाए तो चीनी मिलाकर सुबह शाम इस्तेमाल करने से नज़ला और ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। 1 तोला सौंफ आधा लीटर पानी में पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो इसमें शहद शामिल कर लें। सुबह शाम इसको इस्तेमाल करने से हर किस्म की खांसी और दमा से निजात मिलेगी। सौंफ 5 ग्राम, इलायची सब 3 अदद, सौंठ 2 ग्राम, दालचीनी 2 ग्राम और खुनजान 2 ग्राम। इनका कावा बनाकर पिएं। सुबह शाम दिल को ताकतवर बनाता है और सेहतमंद रखेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।